आईएएस ऑफिसर बनाया गया था, तो वहीं से क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई थी कि मुझे सिविल सेवा में जाना है। मैं हमेशा देखती हूँ आपका चैनल, इनफैक्ट जब रिज़ल्ट भी आना होता है तो आप सबसे अच्छी अपडेट्स देते हैं। सबसे पहले तो मैंने ग्रेजुएशन में डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज़ में जाना है। तो स्टार्टिंग में मैंने यूपीएससी दिया था। कोचिंग है, आप जा सकते हैं, द आईएएस हब नाम की कोचिंग है, एमके यादव सर की। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2024 का अंतिम परिणाम आ चुका है और हमारे सामने पायल जौहरी मैम हैं, जिनका एसीसीटी की पोस्ट पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। मैम, हमारे जो व्यूअर्स हैं, इनको आप बताएं कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किस प्रकार का मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं प्रयागराज से की है, सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से। फिर मैंने बीटेक किया है यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च से, है? अच्छा, आपका माध्यम कौन सा रहा? इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम। ये यूपीपीसीएस में आपका जो इंटरव्यू या मेंस था, कौन से नंबर का था? फर्स्ट था। अच्छा, फर्स्ट मीन्स फर्स्ट इंटरव्यू। अच्छा, आपने अपनी जो कब आपने सोचा कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है या तैयारी करनी है, कैसे और कहाँ रह कर के आप तैयारी की हो? सबसे पहले तो मैंने ग्रेजुएशन में डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो स्टार्टिंग में मैंने यूपीएससी दिया था। 2 प्रयास के बाद मैं असफल रही, तो मैं यहाँ पीसीएस में आई और फिर मैंने यहीं पे घर पे ही तैयारी की है। अच्छा, ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि सिविल सर्विस में जाना? एक्चुअली ये मेरा स्कूल का मोटिवेशन था। अच्छा। स्कूल में हमारा पीटी डिस्प्ले होता था, तो वहाँ पे मुझे आईएएस ऑफिसर बनाया गया था, तो वहीं से क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई थी कि मुझे सिविल सेवा में जाना है। अच्छा, यानी कि घर पे ही रह के आप अपने घर पे रह कर के तैयारी किया आपने और वहाँ से आपने अंतिम रूप से सफलता हासिल की है। जी, जी सर। अब मैम, जैसा कि बात हो रहा था हम लोग का, आप बता रहे थे कि यूपीएससी का भी एग्ज़ाम्स वगैरह आप देते हो, तो वहाँ पे कहाँ तक आप पहुँचे हो क्या? वहाँ मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ अच्छा, था। प्रीलिम्स क्लियर नहीं जी। हुआ। अच्छा मैम, अब हम लोग जानते हैं कि आपने अपनी यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए क्या-क्या रणनीति मतलब अपनाए, क्या-क्या आपकी स्ट्रेटजी थी, बुक लिस्ट कैसे-कैसे आपने करे? सबसे पहले तो पॉजिटिव माइंडसेट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पॉजिटिव नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे बीइंग पॉजिटिव मैंने स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन। फिर जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स होती है उसको मैंने फॉलो किया, उसको रिग्रेसली मैंने 3 रीडिंग लगा के पढ़ाई की। फिर उस हर टॉपिक के मैंने 1 पेजर नोट्स बना लिए थे और उसमें इनोवेशंस इनकलकेट कर लिए थे, जैसे कौन-सा डायग्राम मैं डालने वाली हूँ, कौन से एग्ज़ाम्पल्स मैं रखूँगी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जब मेंस में ये आती है कि एग्ज़ाम्पल हर आर्ग्यूमेंट पे देना बहुत ज़रूरी होता है। वही आपका आंसर्स दूसरों से डिफरेंशिएट करता है। और यूपी स्पेशल में स्पेसिफिकली, क्योंकि वहाँ पे तो जनरल आंसर्स हो जाएँगे जो हमारे जीएस 1 से 4 की हैं। तो 5 और 6 में ये हम कर सकते हैं कि ढेर सारे एग्ज़ाम्पल्स और यूपी के मैप डाल सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने की अच्छा, थी। तो नहीं मैम, अब अच्छा, ये तो आपने स्ट्रेटजी अपनी बता दी, तो सोर्सेज़ आपका क्या-क्या रहा था? जो सोर्सेज़ तो पहले मेरी प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बताऊँ तो घटना चक्र थी हुँ, और जो भी करंट अफ़ेयर्स होते थे वो मैं डेली फ़ॉलो करती थी। हुँ, फिर स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, वो मैंने फ़ॉलो हुँ। की थी। मेंस के लिए मैंने 1 पेजर नोट्स बना लिए थे डिफरेंट सोर्सेज़ से। अच्छा, करंट अफ़ेयर जो डेली आप पढ़ते थे, कहाँ से पढ़ते थे? उसके नोट्स बनाते थे क्या? डेली मैं न्यूज़पेपर द हिंदू हुँ, पढ़ती थी हुँ, और फिर एक इनसाइट आईएएस एक हुँ, वेबसाइट है, हुँ। उससे मैं डेली नोट्स बनाया करती थी। अच्छा, मैम, आंसर राइटिंग करने के लिए जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि आंसर राइटिंग हमने यहाँ से किया है, तो क्या-क्या मतलब कैसे वहाँ से आप कहाँ से किए हो? आंसर राइटिंग तो बेसिकली मैंने सेल्फ ही किया हाँ, था, हाँ। बट ये था कि थोड़ा बहुत मैं डिफरेंट कोचिंग से गाइडेंस ले हुँ, लेती थी। हुँ, और आंसर राइटिंग कहीं करने या इवैल्यूएट कराने से बेटर है कि हम आंसर लिखना स्टार्ट करें। हुँ, आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है, तो मैं एवरी डे 1 घंटे में 7 क्वेश्चन्स लिखती ही लिखती हुँ, थी। हुँ, तो उससे मेरी इनफ प्रैक्टिस हो गई थी कि मैं वहाँ पे रेसिप्रोकेट कर सकूँ हुँ, एग्ज़ाम में। हुँ, हुँ। तो मेरा कभी पेपर छूटा नहीं और जितने भी मैं इनोवेट करके वहाँ लिख सकती थी, वो सब कुछ मैं एग्ज़ैक्टली वहीं पर रेसिप्रोकेट करती थी। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो आप किसी संस्था का भी नाम बता रहे थे, यदि वहाँ पे भी बच्चे जाना चाहें, जुड़ना चाहें तो पूछ हाँ, सकते वो हैं क्या? बहुत अच्छी कोचिंग हुँ, है, हुँ। आप जा सकते हैं, द आईएएस हब नाम की अच्छा, कोचिंग है, हाँ। एमके यादव सर की। अच्छा, तो मतलब कैसे कराते हैं वहाँ पे, आंसर राइटिंग कराते हैं? वो आंसर राइटिंग की जो रूल्स, साइंटिफिक एनालिसिस होता है, उसको समझाकर वो कराते हैं। अच्छा, तो वो साइंटिफिक वे ऑफ आंसर राइटिंग करवाते हैं। फीस वगैरह भी है वहाँ पे करने के लिए? हाँ, वो आप वहाँ पे पता कर अच्छा, अच्छा, सकते हैं। ऑनलाइन घर पे ही बैठ के कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, ठीक है। मैम, हमारे जो व्यूअर्स हैं, इनको आप अपना पेपर 5th और 6th के जो सोर्सेज़ हैं, उसको आप बताएँ? पेपर 5 और 6 के लिए तो एक बेसिक कोई भी बुक उठानी हुँ, होती है। हुँ, फिर उसके बाद जो करंट अफ़ेयर में क्या चल रहा रहता है, तो मैं द हिंदू पढ़ती थी, उसमें मुझे यूपी की कोई न्यूज़ मिल जाती थी, वो हुँ, मैं डाल लेती थी। हुँ, फिर मैं यहाँ पे जनसत्ता एक न्यूज़पेपर आता है, जी। वो मैं यूज़ करती थी, उसको हुँ, रिगरसली फ़ॉलो हुँ, करती थी और हुँ, उसके पॉइंटर्स निकाल के मैं यूपी के वो कर लेती थी। हाँ, हाँ। फिर तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने की थी, यूपी की वेबसाइट, जो जी। यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है,
वहाँ जाकर भी मैं जो पॉलिसीज़ और स्कीम्स वगैरह होती थी, वो निकाल के कर लेती थी। अच्छा, खुद के नोट्स वगैरह आप बना लेते हाँ, थे? प्रॉपर्ली मैंने खुद के नोट्स अच्छे से तैयार किए थे क्योंकि लास्ट मिनट रिविज़न भी वही यूज़ होता है। इतना बल्क हो जाएगा तो हम लास्ट मिनट एग्ज़ाम के 1 दिन नहीं कर सकते हुँ, पूरा। हुँ, हुँ। तो मेरा आराम से मतलब जब तक मैं एंट्री नहीं ले लेती हूँ एग्ज़ाम हॉल में, तब तक मेरा पूरा रिविज़न हो जाता था, पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती थी रिविज़न की। मैम हम लोग हमारा चैनल कभी आप देखते थे या जानते जी, थे? मैं हमेशा देखती हूँ आपका चैनल, इनफैक्ट जब रिज़ल्ट भी आना होता है जी। तो आप सबसे अच्छी अपडेट्स देते हैं, जी, तो जी, मैंने बहुत आपका चैनल हमेशा देखा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम ये जानना चाह रहे हैं दूर-दराज से लड़के प्रयागराज आते हैं पढ़ने और यहाँ पे पढ़ाई करते-करते पता नहीं उनके कैस कौन से रास्ते भटक जाते हैं, फिर सफलता नहीं मिल पाती है। आप अपने घर पे प्रयागराज पे रह कर के सफल हुए, तो आप अपने आप को मतलब किस प्रकार से किस रूटीन में रखते थे? क्या मतलब स्ट्रैटेजी थी, मोटिवेशन वो कहाँ से आता था कि नहीं मतलब कैसे करते थे? सबसे पहले तो मैं डिसिप्लिन थी, मैं अपनी पढ़ाई वगैरह करती हुँ, रहती थी। दूसरा मैं को-करिकुलर में भी चली गई जी। थी, मैं वर्कआउट करती थी, मैं हुँ, पावर लिफ्टिंग में चली गई। हुँ। पावर लिफ्टिंग में मैंने गोल्ड जीता डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। जी, तो उसकी एनर्जी जो मेरी यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी होती थी, वो मेरी इधर चैनलाइज़ हो गई थी। हाँ, फिर बाँसुरी भी मैंने स्टार्ट कर दी, अच्छा। तो वो मेरे माइंड को मेडिटेट कराती थी, काम डाउन कराती थी। तो हुँ, ये सारी चीज़ें अगर आप डिसिप्लिन हो और अपनी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उसको कहीं और डेविएट कर दे रहे हो, जो आपको पॉजिटिव दे दे रहा है हुँ, वापस में, हुँ, तो वो बेस्ट है। उस रूटीन को फ़ॉलो करके ऐसे बोरडम भी नहीं होगी पढ़ाई करने में और आपको ये भी लगेगा कि आप पढ़ाई के अलावा भी कुछ एक चीज़ कर रहे हो। कर तो बस यही है, ऐसे रूटीन फ़ॉलो कर अच्छा, सकते हैं। कभी लगा आपको कि यार नहीं अब कुछ और करते हैं, छोड़ो पढ़ाई नहीं हो रहा है जैसे? ये तो पढ़ाई ऐसी है कि हर बारी ऐसा ही अच्छा, लगता है। हाँ, तो मैं मम्मी को इनफैक्ट बोलती भी थी कि हुँ, ऐसा लग रहा है, लेकिन मम्मी जो मेरी थी वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी, "नहीं पायल तुम कर सकती हाँ, हो, हाँ, तुम्हारे अंदर कैलिबर है, हाँ, हाँ, कैपेसिटी है और मैं तो तुम्हारे साथ सपोर्ट करने के लिए हूँ ही।" हाँ, हाँ, तो मम्मी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है इस चीज़ में, तो जब भी मैं डिमोटिवेट हुई हूँ तो मम्मी का हमेशा से साथ था। मैम परिवार में फिर कौन-कौन मतलब भाई-बहन आपके से? जी, मेरी मम्मी है और मेरे भाई-बहन हैं, अच्छा, छोटे। ठीक है, ठीक है। मैम हमें लगता है हमने सब कुछ कवर कर लिया है प्रीलिम्स से लेके मेंस से लेके और आपका आज कैसे आपने अपनी तैयारी वगैरह करी है। हमें नहीं लगता कुछ छूटा हुआ है, कुछ ऐसा है? अच्छा तो आप अपनी तरफ से कुछ आने वाली प्रीलिम्स जैसे 2026 आने वाला अभी 6 दिसंबर से पेपर होने वाला, ऐसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ अगर 2-4 शब्द कहना सबसे पहले तो देखिए इस जर्नी में निराशा आएँगी। काफ़ी बहुत सारे स्टेजेज़ हैं, हुँ, तो कहीं एक पे आप सक्सेस लेंगे, कहीं एक पे आप फेलियर लेंगे। हो सकता है कि आप पूरी साइकिल भी कंप्लीट कर लें, उसमें तो बेस्ट ही है। हुँ, तो कहीं पे भी ठीक है, एक दिन दुःख ज़ाहिर कर लेना है, लेकिन फिर से उसके बाद सेकंड डे मोटिवेट होके पढ़ने बैठ जाना है। हुँ, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। हुँ, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन होके पढ़ाई करना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। हुँ, उसके अलावा मतलब और कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। हुँ, अगर ये आपका एम्बिशन है या आपका टारगेट एंड यू रियली वांट टू अचीव इट, हुँ, तो इस राह पे चलना है तो स्ट्रगल्स तो आएँगे क्योंकि इसके जो फ्रूट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं हुँ, क्योंकि ये मैं हुँ, देख रही हूँ। हुँ। तो लगे रहिए, करते रहिए, ज़रूर होगा आपका। जी, चलिए मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपने बहुत कीमती समय दिया और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। तो जी हाँ, दोस्तों जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में से टॉपर्स मोटिवेशन वीडियो आप लोगों से मिस ना होने पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।